हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि काफ़ी लोग मुझसे गुजारिश कर रहे हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके बारे में मैं बताऊं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है उनका सैलरी क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ये इस बारे में एक छोटा सा वीडियो है जिसके बारे में मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम सैलरी के बारे में, पर इससे पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड अ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ड्रग इंस्पेक्टर दो तरीके के होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर आपके स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। मैं ड्रग इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। दोनों तरीके के ड्रग इंस्पेक्टर में काम सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन जो काम है आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर सेंट्रल के जो होते हैं उनके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट का रेगुलेशन करता है, तो इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। तो उनकी सारी जो रेगुलेशंस बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जैसा कि अब हम बताते हैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी क्या होती है। सैलरी क्या बताऊँ, ये लेवल 8 में आता है। जो कई सारे स्टेट हैं उसके अंदर जो उसका पे बैंड है वो आई गेट्स 5400 है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनका जो पे ग्रेड होता है वो 4800 होता है, जो लेवल 8 में आता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सैलरी स्कीम। तो ये सैलरी आपको ग्रॉस जब इन हैंड मिलती है तो आई गेस वो 65,000 के स्टार्टिंग में मिलती है आपको। तो करंटली मेरा सैलरी जैसे कि मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन से और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो कर राइट नाउ माई सैलरी इन हैंड इज़ अराउंड 85,000, तो जो कट पिट के मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैलरी। ओके, तो सैलरी इज़ क्वाइट गुड इनफ। आप अच्छा इसमें अपना लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। इट्स अ गुड सैलरी आई गेस। तो अब बात करते हैं हम आपसे लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल ये है आपका कि आपकी जब तक आप CDSU का पार्ट है, मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आप अगर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो आप बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो इम्पोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशंस आते हैं आपके डिपार्टमेंट में, आप जो इम्पोर्ट से रिलेटेड ड्रग्स हो गया, बायोलॉजिकल्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, आप मेडिकल डिवाइसेस हो गए, सो जो इम्पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन में लाती है, जो उसको कंट्रोल करती है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस जो आते हैं आप उनकी स्क्रूटनाइज करते हो आपके हेडक्वार्टर में। और जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होती है वो हमारे जोनल ऑफिसेज कंडक्ट करते हैं। तो जो जोनल ऑफिसेज इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं वो जोनल ऑफिस के इंस्पेक्टर करते हैं, सैंपल लेना, सैंपल को भेजना। तो जो इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इन सारे ड्रग्स, बायोलॉजिकल, वैक्सीन्स, इन सब का जो इंपोर्ट से रिलेटेड मटेरियल होता है, ये आपका CDSU का हेडक्वार्टर गवर्न करता है जो दिल्ली के अंदर है। और जितनी भी इन्फोर्समेंट रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी आपकी, जैसे कि सैंपल लेना हो गया, कोई भी रेड्स करना हो गया, कोई भी ऑडिट करना हो गया, ये बेसिकली सारी एक्टिविटी हमारे जोनल ऑफिसेज कंडक्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सारी एक्टिविटीज़ खुद ही करता है, स्टैंड अलोन यूनिट होती है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे परमिशन स्टेट वाले देते हैं। तो स्टेट के जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं उनका बेसिकली काम जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन टाइट करना होता है, कि उनको देखना कि वो सारे नियम कानून से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग परमाइसेज हैं उन कंसर्न इंस्पेक्टर के एरिया के अंदर उनकी प्रॉपरली ऑडिट करना, ब्लड बैंक के ऑडिट्स करना, ये स्टेट के इंस्पेक्टर का काम होता है। लेकिन ये सारे जो इंस्पेक्शन होते हैं ये जॉइंट होते हैं। इसके अंदर एक सेंट्रल का ड्रग इंस्पेक्टर होता है, एक स्टेट का ड्रग इंस्पेक्टर होता है। तो ये दोनों के साथ में जॉइंट रिपोर्ट बनती है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट आपको जो स्टेट वाले होते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वाले आप उसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरी पैरेलल एक्टिविटी है जो स्टेट जोनल के ऑफिसेज करते हैं। जोनल के ऑफिसेज CDSU के सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके चारों डायरेक्शन में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सारे जोन में, सारी एक एक डायरेक्शन में एक एक जोनल ऑफिस है। सारे जोनल ऑफिस में अलग अलग इंस्पेक्टर पोस्टेड होते हैं और वहाँ पर वो काम करते हैं। जैसे करंटली आई एम पोस्टेड इन नॉर्थ जोन, आई एम पोस्टेड इन गाज़ियाबाद ऑफिस। तो जो हमारे गाज़ियाबाद ऑफिस में 5 स्टेट कवर होते हैं, आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे जितने भी स्टेट हैं, इसके अंदर जो भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होती है वो हमारा नॉर्थ जोन ऑफिस कंडक्ट करता है और इसकी रेगुलेशन का ध्यान रखता है। तो इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी। तो लाइफ थोड़ा बिजी रहेगी आपकी, आपको फील्ड के अंदर काफ़ी काम करना पड़ेगा। आप हाँ अगर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो आपको फील्ड जॉब नहीं है, आपका डेस्क जॉब है, आपको कंप्यूटर पे काम करना है। लेकिन अगर आप जोनल ऑफिस में पोस्टेड हैं तो आपकी फील्ड जॉब रहने वाली है और आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लाइफ में जॉब बहुत चैलेंजिंग रहती है, आप काफ़ी कुछ सीखोगे। आप WHO इंस्पेक्शंस होते हैं, USFDA के साथ आप एज अ ऑडिटर आप जाते हैं, साथ में उसके साथ आप काफ़ी सारा लर्न करेंगे। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट,
बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी आपकी वर्कशॉप्स आपको दी जाएंगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं, तो आपको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलने वाला है विद द डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलेटर्स एंड ऑल दिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल, बेसिकली जॉब सैलरी लाइफस्टाइल के बारे में ये वीडियो था। बाकी और भी कोई आपका डाउट है कमेंट्स में आप बताइए, मैं आपको क्लियर करूँगा, जिसके बारे में मैं और भी वीडियोस बना सकूँ। तैयारी के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, और भी मैं बाकी वीडियोस बनाऊँगा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल यही है कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मेरा पिछली वीडियो के अंदर है, इसमें भी मैं डाल दूँगा। आप जब तक सिलेबस नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, आपको ये नहीं आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। आप पहले सिलेबस अच्छे से पढ़िए, उसके बाद रेफरेंस बुक आप कंसर्न टॉपिक को लेके एक एक रेफरेंस बुक से आप वो टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस ही पढ़ना है, इससे पहले कोई प्रिलिमिनरी स्टडी की तैयारी का कोई मॉड्यूल नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। एनी डाउट यू विल प्लीज कमेंट इन द वीडियो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।